धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर आराधना जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे, हर हर गुरु गुरु करता रे, हर आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूज्य परम संत मनीष साहब जी का जन्मदिन मनाने के लिए। फकीरों का जन्मदिन मनाने का मतलब क्या होता है भाई, उन्होंने मालिक को कैसे पाया, कैसे उन्होंने मेहनतें की, उनकी ज़िंदगी किस तरह से चली। पूज्य मनीष साहब 21 नवंबर 1915 को कन्ने के पास सलाना गांव में पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम सरदार चन्नन सिंह जी ते माताजी का नाम हरनाम कौर था। इनका परिवार ब्यास के सत्संगी थे। पूज्य परम संत महाराज सावन सिंह से इन्होंने नाम लिया था। इनके पिताजी तो इतना अभ्यास नहीं करते थे, पर इनकी माताजी रोज़ 3 बजे उठ के स्नान करके सिमन में बैठते थे। पड़ोस की बीबियाँ कहती थी ये ना तो बाणी पढ़ती है, ना कोई माला लेके फेरती है, ये बैठ के इस तरह क्या करती है। महाराज सावन सिंह जी ने इनके पिताजी को कई चिट्ठियाँ लिखी है। एक चिट्ठी ये 13/9/1915 की है, वो आपको सुनाते हैं। आप पढ़े। लिखतम सावन सिंह आगे भाई चन्नन सिंह जी। लिखतम सावन सिंह आगे भाई चन्नन सिंह। ये मनीष साहब जी के पिताजी को महाराज सावन सिंह ने चिट्ठी लिखी है। ये 13/9/1915 की बात है, मनीष साहब के जन्म से 2 महीने पहले की। हाँ जी। सतगुरु दीन दयाल की दया मेरे पहुँचे ते ताकीद है जो नित नेम नाल भजन सिमरन करी जाओ। हाँ, ये ताकीद है कि नित नेम नाल भजन सिमरन करे जाओ। हाँ जी। आते कदे कोई दिन भजन तो गफलत ना करो, भजन तो गफलत कीतिया ही मन आलसी हो जाता है। सो आलस ते दलीदर नूं छड़ के भजन दा नितनेम रखी जाओ, आपे एक दिन मन वस हो जाएगा। जे एक दिन आलस हो जाए तां कई दिन भजन नहीं बनता। ते साडी तां हालत ये है जो कदी नाम दा ख्याल ही नहीं करते, जिस करके मन ढीला पै जाता है आते भजन छड़ बैठता है। होर सत्संग करी जाओ ते 26 सितंबर एतवार नूं सत्संग होवेगा। हाँ,
पर पूज्य मनीष साहब की 2-2.5 साल की उम्र थी, इनकी माताजी ने चोला छोड़ दिया। फिर इनका पालन पोषण इनके नानके में हुआ। इनके नाना जी, इनका गांव में लोहगढ़ था, मेमर सिंह वाले जहाँ हमारा सावन सिंह जी हुए उनके गांव के पास था, जिला लुधियाना में। इनके नाना जी महाराज सावन सिंह जी के परम मित्र थे। ये दरियाई साहब ने एक धरती पर स्वर्ग किताब में लिखा है, आपड़। हजूर के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह, हाँ, हजूर के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह जी, ये पूज्य मनीष साहब जी के नाना जी थे। हाँ जी। हजूर के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह हजूर के सत्संगी हो जाने पर ताने सुनाते थे। उन्होंने भी बाबा जयमल सिंह जी से नाम ले लिया और आखिर अपने पूरे कुटुंब को नाम दिला दिया। हाँ, आखिर अपने सारे कुटुंब को नाम दिला दिया। हाँ जी। ज्ञानी रूड सिंह ने भी लिखा है, हजूरी साखियाँ मुंशी नारायण सिंह मेरे दोस्त ताना मार दे रहंदे सन, आखिर कुल कुटुंब ना नाम दिला दे, मरण वेले कहिए। कह गए, मरण वेले कह गए कि मेरी नूह को भी नाम दिलाया जाए। तो इनके नाना जी भी अभ्यास किया करते थे। इनके 3 मामे थे। एक का नाम करतार सिंह, जो कि एसडीओ की पोस्ट पर थे, पर नाना जी के साथ कोई अनबन होने से वो घर बार छोड़ के चले गए, उनका कोई पता नहीं लगा। दूसरे सरदार कृपाल सिंह, उनकी छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी। उनके एक लड़का था, एक लड़की थी। तीसरा मामा हरी सिंह, जो कि बगदाद के अंदर उस टाइम में एक्सियन थे। एक्सियन की बड़ी पोस्ट होती है उस टाइम में, फिर बगदाद में नौकरी करनी। इनका सारा परिवार पढ़ा लिखा था। ये तीनों मामियाँ इकट्ठी रहती थी। जो बड़ी मामी थी ईश्वर कौर, जिसका नाम था, वो पूज्य मनीष साहब जी को अपना बच्चा समझती थी और बड़ा प्रेम करती थी। जब ब्याह सत्संग पर जाते तो साथ लेके जाते और वहाँ जिस इमारत में महाराज सावन सिंह जी का परिवार ठहरता था वहीं वे ठहरते थे। वापस आते और रात को 3-3, 4-4 घंटे सिमरन करते रहते। तीनों मामियों में आपस में पूरा प्रेम था। बड़ी मम्मी खाने पीने का इनका पूरा हिसाब किताब रखती। वे किसी बाहर के या दूसरे के घर का एक खाना भी ना खा ले। एक बार इनके नाना जी के भाई थे, जिनका नाम जीत सिंह था, उनके घर मनीष साहब चले गए। उनका कोई रिश्तेदार आया था, वो लड्डू लाया तो मनीष साहब को एक लड्डू दे दिया। तो मनीष साहब ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे तुम्हारे घर का लड्डू क्यों नहीं खाता। इतने में इनकी मामी जी वहाँ पहुँच गई। कहे हाँ ये नहीं खाता। क्यों खाए तुम्हारे घर का? आज तुम्हारे घर का खाया, कल किसी और का खाएगा, फिर तो आदतें बिगड़ गई। और इनको मेमर सिंह वाले इनकी मामियाँ वहाँ जाती रहती थी। वहाँ महाराज सावन सिंह जी के घर से, इसका नाम किशन कौर था, उनकी सोबत मिलती रहती थी। उनकी सोबत में भी ये सत्संग करते रहते थे। तो इनका बचपन ये सत्संगियों के साथ बीता। जब काफ़ी बड़े हुए तो इनके पिताजी सलाने ले आए। वहाँ कोई स्कूल नहीं था। इनके पिताजी ने एक 18 रुपये में मास्टर रखा
और वहाँ स्कूल खुलवाया। प्राइमरी वहाँ से की। प्राइमरी करके फिर खन्ने के अंदर ASI स्कूल था, वहाँ एडमिशन लिया। उनके गांव से खन्ना 4 मील पड़ता है, रोज़ पैदल जाना पैदल आना। वहाँ से मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद मोगा में यहाँ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ एक GD कपूर सत्संगी खानदान था, उनसे इनका तल्लुक पड़ गया। उनके घर ये आते जाते रहते थे। कपूर साहब और उनके एक भतीजे थे गुरचरण दास कपूर, वो भी इनसे 2 क्लास पीछे थे। इनकी उम्र के थे, वो इनसे प्रेम करते थे। कपूर साहब की घरवाली भी बड़ा प्रेम रखती थी। पर जब FA में हो गए, पहले पुराने रिश्ते इस तरह होते थे, चलते चलते रिश्ते कर लेते थे। मनी साहब जी के ताऊ जी एक बार इनके ससुर से शहर में मिले और रुपया दे दिया और विवाह की बात पक्की कर ली। फिर इनके पिताजी ने इनको चिट्ठी लिखी, कभी तेरी शादी करनी है। इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। वो GD कपूर कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, भाई इसका इम्तिहान नज़दीक है, अब शादी ना करो। पर इनके पिताजी ना माने। इनके मामा जी को लेकर के वहाँ मोगे इनके पास आए। इनके मामा जी के इन पर एहसान बहुत थे, उनकी बात को ये मोड़ नहीं सकते थे। जब FA में पढ़ते थे उस टाइम शादी हो गई। वहाँ खन्ने के पास है इकड़ा गांव है, वहाँ इनकी शादी हुई। इनकी शादी वाला परिवार वो सारे ही मांस मीट खाते थे, पर इनकी सास वो नहीं खाती थी, इनकी घरवाली खाया करती थी। पर शादी से 2 महीने पहले उसने मीट खाना छोड़ दिया। एक दिन पतीले में मीट बना था, उसने चक के पतीला बाहर मारा। जो शादी हो गई वो भी बड़ी नेक और समझदार सियाणी औरत थी। जब FA कर ली, फिर उन्होंने नौकरी के लिए इधर उधर फिरते रहे। इनके वहाँ जर्मनी के बैंक की एक शाखा थी दिल्ली में। वहाँ इनके मामा जी के कोई दोस्त से MC पुरी, तो उनके पास गए। वो कहने लगे कि या तो थानेदार की या सब ओवरसीयर की या वाटर वर्क्स में सुपरेंट की नौकरी तो मिलती है, पर रिश्वत से मिलती है। तो इन्होंने कहा भाई रिश्वत हमने नहीं देनी, रिश्वत दे के नौकरी हमने नहीं करनी। फिर एक कोई रिटायर्ड अफसर था, इनके पिताजी ने उसको साथ भेजा, भाई जो रिश्वत नहीं देनी तो इसकी आप तारीफ इसकी तारीफ कर देना, भाई ये इतना मेहनती है, होशियार है, ईमानदार है। तो अफसर इनके साथ हो लिया। स्टेशन पर अफसर ने चाय मंगाई के साथ में अंडे भी लिया। तो ये कहने लगे हमें ये नौकरी नहीं चाहिए, ना तेरे को चाय देनी ना अंडा देना। वापस आ गए। इसी तरह पास वाले गांव के अंदर एक रिटायर्ड DC था, DC को नाज़म कहते थे। इनके पिताजी ने उसके पास भेजा, उसके पास भी गए, फिर अपनी तारीफ बताई कि मैं फलाने का लड़का हूँ। वो बड़ा खुश हुआ, सारी रात वो बातें करते रहे, पर नौकरी का कोई वसीला नहीं बना। 5 साल तक इस तरह फिरते रहे।
फिर नाभा स्टेट के जंगलात के महकमे में एक बचन सिंह ब्रिगेडियर था, उसके पास गए। उन्होंने जंगलात के दरोगावाड़ा के का अफसर उन्होंने नियुक्त कर लिया। उन्होंने फरमाया, देख भाई, यहाँ ईमानदारी से काम करना, सच्ची निष्ठा रखना। जो हेरा फेरी करेगा या लापरवाही करेगा तो ये जो तेरी जगह पहले था वो जेल में पड़ा है। उनकी बात का इन पर बड़ा असर पड़ा। ये पूरी लगन से और निष्ठा से वहाँ काम करने लगे। 18-18 घंटे वहाँ काम करते थे और फिर भी टाइम मिलता तो ब्रिगेडियर साहब के साथ आकर भी मदद कराते। स्टेट का जो भी राशन था वो इनके जरिए जाता था। ये किसी राशन में हेरा फेरी नहीं करते थे। वहाँ हाथी खाना था, हाथी खाने के अंदर जो अफसर लगे थे वो राशन के अंदर हेरा फेरी करते थे। उन पर इनकी ड्यूटी लगा दी तो इन्हें सारी अनियमितताएँ सारी ख़त्म कर दी। पहले हाथी कमज़ोर था, उसको पूरा राशन मिलने लग गया, वो मोटा ताज़ा हो गया। उमर साहब को देखता देखते ही जूझने लग जाता था। फिर जंगलात के महकमे में होते हुए भी वो अंगीठी पर रोटी बनाया करते थे। रोटी आप बनाते थे और लकड़ी बालने के लिए मोल लेते थे। पहले तो नाभा स्टेट का राजा था, फिर उसको अंग्रेज पकड़ के ले गए तो वहाँ प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी कायम कर दी। तो प्रेसिडेंट एक दिन वहाँ जंगलात के महकमे में आया और पूछा कि यहाँ काम कैसे चलता है। वो ब्रिगेडियर साहब कहने लगे कि जी यहाँ का जो इंचार्ज है वो बहुत ईमानदार आदमी है। जो वो ईमानदार ना हो तो कितनी हम सावधानी बरतें, यहाँ हम कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ जरूर हेरा फेरी होगी। जो वो ईमानदार है तो यहाँ कोई हेरा फेरी नहीं होती। तो अपना जो इंचार्ज है क्या वो तो रोटी बनाता है तो लकड़ियाँ भी मोल लेके बाजार से फिर इस्तेमाल करता है। वो भी हैरान हो गया, कहने लगा भाई तू इस तरह ना करया कर, ये अपने महकमे की बदनामी है, ते लकड़ी यहाँ से ले लिया कर। फिर उन्होंने मने साहब ने तरक्की के लिए दरख्वास्त दी। वो प्रेसिडेंट कहने लगा कि मैं तेरी तरक्की कर देता हूँ, तो जो सुप्रिटेंडेंट है ब्रिगेडियर साहब है उनकी सिफारिश लिखा के लिया। ब्रिगेडियर साहब के पास गए। वो ब्रिगेडियर कहने लगा कि देख गुरुबख्श, मैं आपकी सिफारिश लिख देता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ आप फॉरेस्टर की ये नौकरी करो, ये पोस्ट लो। फिर इन्होंने इनकार कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद जो फॉरेस्टर था वो रिटायर होने वाला था, उसकी जगह पर जमने साहब को रख लिया और इनकी तनख्वाह 30 रुपये कर दी। उस टाइम 30 रुपये बहुत होते थे और 15 रुपये घोड़े का 15 रुपये भत्ता कर दिया। उन्होंने भत्ता नहीं लिया। उसके बाद वहाँ ये प्रेसिडेंसी वहाँ राज बदल गया, नया युवराज आ गया और नए अफसर आ गए। और जो अफसर थे वो उस ब्रिगेडियर से कोई नफरत सी करते थे, तो उन्होंने इस शिकार का जो महकमा था वो अपने साहब को सौंप दिया। अब शिकार का महकमा ये लेना नहीं चाहते थे। फिर उन अफसरों ने कहा भाई आप ब्रिगेडियर साहब के आप आदमी तो ईमानदार हो, पर आप ब्रिगेडियर साहब के आदमी हो, इसलिए हम आपको रखना नहीं चाहते। तो मने साहब ने उसी टाइम इस्तीफ़ा दे दिया। फिर जंगलात के महकमे के बाद आपने DCM में दिल्ली क्लास मेल में यहाँ दरख्वास्त दी, तो आप क्लर्क के पोस्ट पर नियुक्त हो गए। फिर आपको सुबह बाज़ार लाहौर में वहाँ कोई स्टोर था,
उसके अंदर भेज दिया। वहाँ बड़ी ईमानदारी से वहाँ काम किया। एक बार अफसर चेकिंग करने के लिए आए, इनके काम को देख के बड़े खुश हुए। उन्होंने इनको मैनेजर की पोस्ट पर लगा दिया और लुधियाना ट्रांसफ़र कर दी। लुधियाना के स्टोर में इनको मैनेजर नियुक्त कर दिया। गुजरात के अंदर DCM के स्टोर खुले थे। वहाँ पर स्टोर के जो आदमी थे उनकी और पुलिस वालों के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। तो DC वालों ने मैनेजर साहब को वहाँ भेजा। पहले अमृतसर गए, क्यों हेडक्वार्टर अमृतसर था। वहाँ से फिर वो गुजरात चले गए। वहाँ सबको जो मुलाजिम लगे थे उनको भी और पुलिस वालों को बुला के तो उनकी सुलह करवाई, झगड़ा ख़त्म किया। उसके बाद आप गुड़गांव, सोनीपत, हिसार, जहाँ जहाँ इनके स्टोर खुले थे उनकी चेकिंग करने के लिए जाते थे। फिर बठिंडे एक नया स्टोर खोलना था और एक पटियाले खोलना था। बठिंडे वाले स्टोर का जो इंचार्ज था वो नया आदमी था। फिर उसको ट्रेनिंग दी। उनके जो आदमी थे उनको सारों को डील करने का लोगों से तरीका समझाया। फिर इनकी ट्रांसफ़र पटियाले कर दी। वहाँ भी स्टोर को संभाला और वहाँ एक प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी के अंदर इन्होंने भी अपना सामान रखा। स्टेट के बड़े बड़े अफसर आए थे, उन्होंने देख को बड़े खुश हुए। और बठिंडे में एक मिल लगाना चाहते थे। मिल तो बाद में ना लगा, पर इनकी ट्रांसफ़र बठिंडे कर दी। पर ये सत्संग में ब्यास हर महीने जाया करते थे। 1938 की बात है। मास्टर तारा सिंह और भगत सिंह वकील जलंधर का हमारा जगत सिंह का भाई था। वो भी एक जोशी था। वोटों के सिलसिले में ब्यास गए। वहाँ काफ़ी तकरीर की और उन्होंने बताया कि दिल्ली के ज्योतिषियों को मैंने महाराज सावंत सिंह जी की जन्मपत्री दिखाई है। उन्होंने बताया है कि महाराज जी की उम्र इनके अपने हाथ है। फिर महाराज जी से पूछा, महाराज जी कहने लगे कि मेरी उम्र मुझे 100 साल की उम्मीद है। बाकी संगत जितना आराम से काम करने देगी उतना काम करेंगे। ये संगत दुनियावी धंधों के लिए तंग करेगी तो हम जल्दी चौड़ा छोड़ जाएंगे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, संगत को चाहिए अपनी कमेटी बना ले और काम करे, और मेरे जिम्मे सिर्फ सत्संग का काम हो। जब ये लफ्ज़ पूज्य मने साहब ने सुने तो उनके अंदर फौरी ख्याल आने लगे, भाई महाराज ये चौड़ा छोड़ गए तो हमारा क्या हाल होगा, और ये ताकत कौन सी जगह और किस चोले में चली जाएगी। ये चिंता इनको सताती रहती थी। और उधर दुनियादारी के झंझट घट नहीं रहे थे, बढ़ रहे थे। ये बठिंडा स्टोर के इंचार्ज थे। फिर महाराज सावंत सिंह जी सरसे आया जाया करते थे। सिकंदरपुर में इनकी ज़मीन थी। सरसे के अंदर राधा स्वामी सत्संग का था, उसके अंदर वहाँ सत्संग किया करते थे। इन्होंने अपने अफसरों को लिख के भेज दिया, भाई मेरी ट्रांसफ़र उन दिनों में सरसे नया स्टोर खुलना था, 2-3 जगह खुलने थे, कि मेरी ट्रांसफ़र सरसे कर दी जाए। और जो अफसर थे वो चाहते थे इतनी छोटी जगह पर इनको भेजना नहीं चाहते थे, पर इनका काम बड़ा साफ था, ठीक था। इनके दिल की तमन्ना को देखते हुए उन्होंने इनको सर से ट्रांसफ़र कर दिया। अब सर से राधा स्वामी सत्संग घर में इन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया। ये 1948 की बात है। मस्ताना जी वहाँ रहा करते थे, पर कुछ दिनों के बाद
ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा शुरू हो गया, कत्लो गात होने लगे। इधर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, इधर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्ल होने लगा। तो महाराज सामने सिंह के पास चिट्ठियाँ जाने लगी दुख दूर करने की। तो संत ऐसे मौके पर कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी करते आए हैं। महाराज सामने सिंह ने लिखा है कि संगत को तो बचा लेंगे पर चोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल को महाराज जी चोड़ा छोड़ गए। अब पूज्य मने साहब बिल्कुल अंधेरे में थे, वे अब क्या करें। पर मस्ताना जी राधा स्वामी सत्संग घर की कुटिया में रहते थे। रात को 11 बजे बाहर निकलते और 2-3 बजे तक वहाँ मजलिस चलती रहती। शहर के प्रेमी आते रहते थे और बैठे भजन करते और सुबह 3 बजे चले जाते थे। पूज्य मने साहब उनकी सोबत करने लगे। एक दिन पूज्य मने साहब कहने लगे कि रब या राम कोई चीज़ नहीं है, सब पखंड है। क्या मुझे इतना चिर हो गया, जब उनकी 13 साल की उम्र थी, जब उन्होंने महाराज सामने से नाम लिया था, कभी जब अभ्यास करते हुए इतना चिर हो गया, मुझे अंदर कुछ भी नहीं देखा कि तो ये सब धोखा है। इस बात पर पूज्य मने साहब मस्ताना जी को गुस्सा आया कि तुम हमारे सामने ये क्या बात कहते हो, निकल जाओ यहाँ से। अब फकीर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है। पास में एक प्रेमी बैठा था, उसने सिफारिश कर दी कि जी गलती होगी तो माफ़ करो। फिर मस्ताना जी कहने लगे कि तेरे को मालिक के मिलने की तड़फ है, मालिक के दर्शन करने हैं, तो 15 दिन की छुट्टी लेके हमारे पास आओ। अब पूज्य मने साहब के अंदर तड़फ तो लगी थी। अब 15 दिन का राशन पानी खरीद करके घर में रख दिया और आप मस्ताना जी के पास आ गए। मस्ताना जी कहने लगे कि ये रास्ता बड़ा टेढ़ा है, बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला करना पड़ता है। जब मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो तो हमारे पास बैठ जाओ, नहीं वापस जाना ठीक है। अब पहले तो डरे, फिर अंदर सतगुरु ने हिम्मत बख्शी। एक बड़ा सारा कमरा था, उसके अंदर गुफा थी और कमरे के अंदर ही गुसलखाना था। गुसलखाने के ऊपर पौड़ी थी जो ऊपर चढ़ती थी। अब गुसलखाने के अंदर मने साहब को बिठा दिया और अभ्यास कर। रोटी इनकी बंद कर दी। 2 टाइम थोड़ी बहुत चाय देते थे, कभी कभी खिचड़ी देते थे। अब पहले तो इस भूख ने बड़ा तंग किया, फिर अंदर ही और कई बलाएं तंग करने लगी। अब उठ कर भागने लगे। मस्ताना जी को उस टाइम साधारण साधु समझते थे, वो इनकी हालात कुछ अच्छी तरह देख रहे थे। जब घबरा जाते तो आप कुटिया से गुफा से बाहर निकलते और उनको धीरज बंधाते। फिर 12वें दिन उन दिनों सच्चा सौदा बनना शुरू हो गया था। 12वें दिन इनको सच्चे सौदे ले गए और 13वें दिन इन पर बख्शीश की। फिर इनको तसल्ली पूरी हो गई भी वो जो ताकत महाराज सावन सिंह की थी वो मने साहब मस्ताना जी के अंदर काम करती है। और उन्होंने ये सोच लिया भाई ये जो सफलता है ये मेरी कमाई का परिणाम नहीं है, ये निरोल मस्ताना जी की बख्शिश है। अब मने साहब दिन में तो स्टोर का काम करते और रात को डेरे आ जाते, वहाँ सारा रात सेवा करते। सुबह अपने स्टोर में आ जाते और रात को वहाँ का सेवा करते। कभी कभी दिन में भी गेड़ा मार लेते। फिर 1949 में दिल्ली क्लॉथ मिल ने बनारस के अंदर एक नया स्टोर खोलना था। वहाँ का सरसे का स्टोर बंद कर दिया, वहाँ एजेंसी कायम कर दी और मने साहब की ट्रांसफ़र बनारस की हो गई। अब मने साहब के सामने सवाल था,
भाई या तो मैं नौकरी छोड़ दूं, या तो नौकरी छोड़ के मस्ताना जी का साथ रहूं, या मस्ताना जी का साथ छोड़ के मैं बनारस चला जाऊं। तो इन्होंने मस्ताना जी के सामने अर्ज की कि जी मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मस्ताना जी कहने लगे कि पहले तेरी औरत से सलाह कर ले। मुनीर साहब जी अपनी औरत को लेकर के मस्ताना जी के पेश हुए। मस्ताना जी कहने लगे कि हजारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, ये एक सतगुरु का मैनेजर है, सतगुरु ने इसे काम लेना है, जब ये भक्ति करे तो तेरे को क्या इतराज है। उनकी औरत वहाँ डेरे में सेवा करती थी, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं इनकी भक्ति में अड़चन नहीं पैदा करना चाहती कि मेरे 4 लड़के हैं, मैं अपने ससुर की सेवा करके टाइम पास कर लूँगी और मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये भक्ति करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर करे। उस दिन के बाद मस्ताना मुनीर साहब जी वहाँ डेरे में रहने लगे और 12 साल तक कड़ी से कड़ी उन्होंने सेवा की। मस्ताना जी जो भी कोई काम पहले करते तो कहते हुए मेरे से पूछेंगे। सत्संग में स्टेज पर बैठते तो मुनीर साहब को साथ बिठाते। मुनीर साहब जी कहते हैं कि हमने सोचा पिछली ज़िंदगी पर नज़र डाली, भी इस जिंदा राम का प्रचार होना चाहिए। क्या आस्तिक क्या नास्तिक सारे इसे खाली फिरते हैं। क्या काल और माया ने ऐसे खूबसूरती से जाल बिछाया है, किसी जीव को इस मालिक के पढ़ करने की चिंता नहीं है, सारी दुनिया मोह माया में फंसी पड़ी है। मस्ताना जी ने कहा कि जब तक तुम दुनिया को इस राम से काम लेकर नहीं दिखाओगे, दुनिया इतबार नहीं करेगी। फिर दुनिया के राम में और तुम्हारे राम में फ़र्क क्या है। मस्ताना इस राम से के खजाने से सोना चांदी डॉलर बांटे, बेड कोटे सांसी नट इजराइम पैसा कौन थी, ये अपने हक लाल की कमाई करके मालिक का नाम जपते हैं। मेहमदपुर के अंदर बिश्नोई थे जो कत्लो गार्द के लिए मशहूर थे, आज भाई भाई होकर प्रेम से रह रहे हैं। और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ जलालाने गदराना, यहाँ कुओं के अंदर खारा पानी था, जहरीला था, वहाँ पानी आज मीठा हो गया। जिन घरों में बच्चे नहीं थे उन घरों में बच्चे खेल रहे हैं। ये दुनिया के फायदे हैं कि मस्तान जी मणि राम को जो अपनाएगा मौत के टाइम वो खुशी खुशी जाएगा, बल्कि कह के जाएगा। तो जो मस्तान जी ने चोला छोड़ना था, उनसे कई दिन पहले अपन मस्ताना जी अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ने के समय भी डेरे की सब जिम्मेवारी इस गुनाहगार के सुपर्द कर गए। चोला छोड़ने से 4 दिन पहले सब साधुओं को जो डेरे में मौजूद थे इकट्ठ करके लगभग 50-60 प्रेमियों के सामने सबको ये हिदायत की कि अब सच्चा सौदा का काम खत्म है, बाहर की सेवा बंद है, अब अंदर की सेवा यानी भजन सिमरन शुरू होगा। हम सख्त मौन रखेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे और सच्चा सौदा के किसी काम में दखल नहीं देंगे। आप सबको मैनेजर के हवाले करते हैं। हाँ, आप सबको मैनेजर के हवाले करते हैं। हाँ जी। इनके हुक्म में रहना, अगर मैनेजर के हुक्म में रहोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो दुख उठाओगे। अब तक तुमने जितनी सेवा की है वो भक्ति में कबूल है। अब आपको खुली छुट्टी है, जो चाहे घर जाकर शादी करवा सकता है। अगर डेरे में रहोगे तो मैनेजर के हुक्म में रहना होगा। मुझे हिदायत की
कि इन्हें प्यार से रखना, इनसे दीनता से गुजारना और भजन करवाना। पहले एक पाव खुराक रोजाना शुरू करना, फिर धीरे धीरे एक छंटांक अनाज तक खुराक कम कर देना। साल 6 महीने दरवाज़ा बंद रखना और खूब भजन करना। इसके बाद सब साधुओं की ड्यूटियां लगा दी गई और हिदायत की कि वे दोपहर तक अपना अपना काम करें, फिर खाना खाकर लेट जाएं और रात को सारी रात जागकर जिंदा राम की भक्ति करें। पूज्य मस्ताना जी 18 अप्रैल 1960 को अपना कीमती चोला बदल गए। सतगुरु की मौज उसी दिन से हालात बदलने आरंभ हो गए। कई पार्टियां बन गई और तंग आकर मुझे डेरा छोड़ना पड़ा। मैं यह भी उनकी मौज में ही समझूंगा, क्योंकि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं झूल सकता। ऐसी बातें लगभग हर फकीर के चोला बदलने के बाद होती रहती हैं। हाँ जी, हाँ, कई पार्टियां बन गई बाद में, फिर डेरा छोड़ना पड़ा। फिर 1966 में आकर के इस डेरे की नींव रखी है। फिर इतने सालों में इतना डेरा बना है, इतना काम किया है मैंने सामने से किसी फकीर ने नहीं किया। हाँ जी, हाँ बोल। हर आराधना जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे, हर हर गुरु गुरु करता रे। हाँ, ये गुरु अर्जन साहब का शब्द है। क्या कहते हैं? हर हर आराधना जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे। हर जियो नाम पढ़ियो रामदास। कि दुनिया हर हर करती है, गुरु गुरु करती है, इनको नाम जपने का तरीका नहीं है। कि वो मालिक तो वो रामदास बना बैठा है, कि उसके पास जाए, वो तरीका बताए, वो सिमरन करे, वो असली सिमरन है। पूज्य मनीष साहब महाराज सावन सिंह जी से नाम ना लेते, मेहनत ना करते, तो आज उनको कौन पूछता। मौलवी रूम ने लिखा है कि समस्त ब्रज की गुलामी ना करता तो मुझे आज मौलवी रूम कौन कहता। और दुनिया कोई राम राम करती है, कोई अल्लाह अल्लाह करती है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु करती है। इनके करने से कुछ नहीं होता। ये शब्द मौके मौके से सारे ही ठीक थे, पर ये अब काम नहीं करते। जिस तरह कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक नहीं होगा। जो जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा, जो दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है कि पाखंडी का बताया हुआ नाम जपेगा तो अंदर पाखंड आ जाएगा, ये कामी का बताया हुआ नाम जपेगा अंदर काम आ जाएगा। संतों ने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, वो रूहानी मंडलों में जाते हैं, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असली सिमरन है। वो अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर शांति का, नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वाणी में लिखा है, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमा संतन का, गुर प्रसादी तरिए। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। गुर बचनी, उस गुरु को किसी ने नहीं देखा, संतों ने देखा है, उन्हें गुरु को प्रकट किया है। उनके जो वचन है वो गुरु के वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, जो संत सिमरन बताते हैं वो करो। संत सभा में, संतों की सोबत में जाकर के ये रस मिल सकता है। सतगुरु वचन कमावणे, सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रत्या, माया मोह सब चार। अब कोई कहता है मैं दादू पंथी हूँ, कि मैं पलटू पंथी हूँ, मैं नानक पंथी हूँ, कि ये धोखा है। सब फकीरों का एक ही पंथ है, वो पंथ माथे से शुरू होता है
कबीर ने लिखा है, आँख कान मुख बंद कराओ, अन्न जिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल के तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चांद सूरज एक घर लाओ, सुखमन से ती ध्यान लगाओ, घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहज कमल जगमग होई। त्रिकुटी महल में विद्यासारा, गनर बजे बजे नगारा। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जुड़ाए। वो रास्ता इसके अंदर है, वो पंथ इसके अंदर है। वक़्त का फकीर नहीं मिलता, उसे नाम नहीं मिलता तो भक्ति शुरू नहीं होती, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। चाहे कितने जप तप कर ले, गुरु नानक साहब का फैसला है, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था न पाई। अपड़ की हर जमाने में जरूरत है। हाँ, संतों की हर जमाने में जरूरत है। आग लगी आकाश में, जड़ पड़न अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है, संतों के अंदर से शांति की लहरें निकलती है, तो इन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभु तेरे, हर गुण गावे रस न रसेरे। ये दुनिया कभी संतों से खाली नहीं रहती, ये संत हर एक युग में आते हैं, पर पूरा फकीर ये भाग्य से मिलता है जो रूहानी मंडलों में जाता है, जिसने नाम को प्रकट किया है, जिसने बंधन तोड़े हैं वो हमारे बंधन तोड़वा सकता है, जिसने एमए की है वो एमए करवा देगा। गुर पूरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जम के जाल। ऐथे बुझे सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिसकेरा। ऐथे बुझे क्या, ये संतों की सोब में जाए, उनसे रास्ता पूछे, पूछ के मेहनत करे। ऐथे बुझे सो आप पछाणे, जब तक अपने आप को नहीं पहचानता मालिक को कैसे पहचानेगा। ईसा ने लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो, बिना आपा चीने मिटे न भरम की काई। ऐथे बुझे सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिसकेरा। के संतों के पास जाएगा, उनसे जुक्ति पूछेगा, फिर मेहनत करेगा, उसका मालिक बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनता। मीरा पहले कृष्ण कृष्ण करती फिरती थी, गिरधर गिरधर करती फिरती थी, फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबून हो ऐसो धन मन पायो, कर चून लाख कदम नहीं हो दिन दिन बढ़त सवायो। जब रविदास नाम मिलता तो उनको उसको कौन पूछता था। हाँ जी, संतों की हर जमाने में जरूरत है। हाँ, संतों की हर जमाने में जरूरत है। जो संत नहीं मिलते तो इंसानी जमा बर्बाद गया। संत चरण अति बहुत बढ़ जान, चतर सजान, जो संतन हित ना करे सोदर पशु समान। हाँ जी, और हर जमाने में संत आते रहते हैं। दुनिया कभी ऐसे महापुरुषों से खाली नहीं रहती। जब तक संत किसी जीव के अंदर नाम का बीज नहीं डालते, वह व्यक्ति भव सागर से पार नहीं हो सकता। हाँ, जब तक संत किसी जीव के अंदर नाम का बीज नहीं डालते, जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। मालिक तो त्रिलोक से पार चौथे लोक में है, उसको हमने देखा नहीं है। जिसको देखा नहीं उसे प्यार कैसे आएगा। लड़का है कि लड़की से प्यार करता है, लड़की को देखा नहीं प्यार कैसे आएगा। तो मालिक को हमने देखा नहीं, उसे प्यार कैसे आएगा। वो मालिक है, आप ही संतों के रूप में आता है, साध रूप अपना तन तारा। वो आके कोर्स करवाता है, सेवा को दोनों बोले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत नाम जपाते हैं। ये आत्मा है चेतन, ये शरीर इंद्रियां, ये मन, ये जड़ है, ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। सोचो, गुरु नानक साहब यहाँ आ जाते हैं, मस्ताना जी आ जाते हैं, मने साहब आ जाते हैं, हमारे साथ ही रहे मने साहब है, पर वो हमेशा 24 घंटे तो साथ नहीं रह सकते। वो ये कोर्स करवाते हैं, भी तू कोर्स कर ले, जड़ चेतनी गांठ खोल ले,
वो अंदर वाला सतगुरु वो तेरे साथ है। अब जिनको संत नहीं मिलते उनको मालिक नहीं मिलता। वो मालिक संतों के रूप में आता है, वो में कोर्स करवाता है। जो हम सिमरण करते हैं वो अंदर संतों के रूप में मिलता है। सफल मूर्त संतन की ए ध्यान तरना, अकाल मूर्त है साध संतन की ठारनी को ध्यान को। जो संतों की मूर्त है वो अकाल पुरख की मूर्त है। जब चेतनी गांठ खोलेंगे अंदर संतों के रूप में मालिक मिलेगा। वो आगे लेके जाएगा, वो आगे नाम से तलक जोड़ देगा, उस सत्ता के साथ मिला देगा। हाँ जी। यदि कोई व्यक्ति अपने को किसी गुजरे हुए संतों का सेवक कहलाता है तो ये निरा धोखा है। हाँ, कोई कहता है मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, कोई कहता मैं दादू साहब को मानता हूँ, कि मोहम्मद साहब को मानता हूँ, ईसा मसीह को मानता हूँ, कि धोखा है ये। सारी दुनिया धोखे में पड़ी है। हाँ जी। उसके दिल में उनके प्रति आदर और श्रद्धा हो सकती है। हाँ, गुरु नानक साहब की कदर करते हैं, दूसरे फकीरों की कदर करते। दान प्राप्त नहीं कर सकता, वह उनके ग्रंथों पढ़ सकता है परंतु उन ग्रंथों का असल भाव नहीं समझ सकता। हाँ, संतों की वाणी अनुभवी वाणी है। वो रोहानी मंडलों में जाते हैं, फिर उन्हें वाणी अंदर देख के फिर लिखी है। अब जो रोहानी मंडलों में जाता है वो संतों की वाणी का अर्थ कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। कुरान शरीफ एक है, मोहम्मद साहब एक है, उनके 72 फिरके बने पड़े हैं। कौन बना, किसने बनाए हैं? मन बुद्धि ने। हर एक आदमी के कर्म अलग अलग है, कर्म अलग है, कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है, बुद्धि अलग अलग है। अब बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, कर्म अलग है, बुद्धि अलग है, अलग अलग सोचेंगे। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, फिर लड़ो और मरो। फिर लड़ाई झगड़ाई रह गया। जो मालिक की दरगाह में गए उन सबकी एक ही बात है, जो पहुंचे थे कह गए उनकी एक है बात, सभी शाने एक मत, उनकी एक है जात है। जो रूहानी मंडलों में जाता है वो सारे ग्रंथों को एक कर देगा, सारे झगड़े खत्म कर देगा। हाँ जी। इसके लिए उसको किसी जिंदा संत की जरूरत होगी। ऐसे इसके लिए किसी जिंदा संत की जरूरत होगी। हाँ जी। ऐसे व्यक्ति का सोचना उसी प्रकार है जैसे कोई बीमार किसी मुर्दा डॉक्टर से इलाज करवाने का विचार रखता हो। मरीज पड़ा है, वो कहे भाई धनवंतरी वैद्य आएगा और मेरा इलाज करेगा। अब धनवंतरी वैद्य को कितने साल हो गए, ना उसने आना है ना मरीज ठीक होना है, मरीज मर जाएगा। हाँ जी। या कोई व्यक्ति अपने मुकदमे के फैसले की आशा किसी मुर्दा जज से करता हो। सच्चे संत हमारे और मालिक के बीच एक लिंक है। एक तरफ तो वे मालिक से मिलकर उसका रूप बने होते हैं, दूसरी तरफ हमारे बीच एक आम इंसान की तरह रहते हैं। हाँ, गोल कुमाई तिस मित्र बिचोले जा मिल कंत पछाना, क्या उस बिचोले पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने मालिक से मिला दिया। जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर शिवलाइन मिलाए। सबसे बड़ा परोपकार तो यही है, आप जपे औरों को जपावे पहुंचे हर के दाम। जब सिमरण करते हैं तो इसमें शांति की रोए निकलती है और दूसरों पर असर करती है। असली परोपकार तो ये है, ये सिमरण करेगा अपना ही परोपकार है, दूसरे का भी भला है। हाँ जी। जिसको खिलाओगे उसे खाना उसे लेना पड़ेगा। असली परोपकार तो यही है। हम कहते हैं गरीबों की मदद करो, गरीब कोई है ही नहीं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, गांठ खोल देखते नहीं ताबिद भैया कंगाल। वो नाम का खजाना मालिक ने सबके अंदर रखा है। अब गांठ खोले रुखसाना निकाले, ना निकाले तो मालिक का क्या कसूर है। क्या बेचारा बीमार है, ये कर्मों का मारा है। जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारियां खड़ी रहती है। बहुत साधो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सौंत भी होवे। हाँ जी। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि तुम किसी गुरुमुख के साथ दोस्ती बनाओ और सतगुरु से चित्त लगाए रखो। हाँ, गुरुमुखा सु कर दोस्ती, सतगुरु से ला चित्त, जन्म मरण का मूल कटिया सुख होवे मित। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं।
संजोग वियोग करते लिख पाए, कीर्तने चले चला है। जितना संजोग लिखा वो अपना है, संजोग खत्म हुआ और कोई किसी का नहीं है। इसका है कौन है? बाहर संत, अंदर सतगुरु। संत क्या कहते हैं कि तू नाम जप ले, जड़ चितनी गांठ खोल ले। वो यहाँ भी मदद करते हैं, मौत के टाइम भी मदद करते हैं, आगे रूहानी मंडलों में भी जाते हैं। वो मालिक की दरगाह में ले जाके छोड़ेंगे। फिर सच्चे संत पक्के दोस्त हुए कि ना हुए? नानक कचरियां सू तोड़, टूंड सज्जन संत पक्कियां, और जिम दे बिछड़े मोहन जासी छोड़। बाहर के रिश्तेदार कच्चे रिश्तेदार हैं, इन्होंने साथ नहीं देना। ये संत पक्के रिश्तेदार हैं। हाँ जी। ताकि तुम जन्म मरण के मूल को काट सको और सदा का सुख प्राप्त कर सको। वह गुरुमुख मर्त लोक और इसके पार सूक्ष्म कारण और चेतन देशों का समर्थ गाइड होता है। वो अंदर है सूक्ष्म कारण और चेतन देशों का समर्थ गाइड होता है। रेडियो के अंदर कलकत्ते की आवाज है, बम्बई की है, इंग्लैंड की है, अमेरिका की सारी आवाजें हैं। इसके अंदर भी इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सतलोक सारी आवाजें हैं। हमें तो कोई पता नहीं कौन सी आवाज को पकड़ना है। वो संत साथ में होकर के सही आवाज को पकड़ाते हैं। आगे बिखड़े दाव लंगाए मेरा सतगुरु सुख सहसिद्धि कर जाते। आगे त्रिकुटी का किला है, वहाँ हमारे सब कर्मों का स्टोर पड़ा है। सतगुरु साथ होके उन कर्मों को कटवाता है। आगे तिमरखंड है, महासून सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बगैर संतों के वहां से कोई नहीं निकल सकता। हाँ जी। ताकि तुम जन्म मरण के मूल हजरत ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि यदि कोई मेरे बाप के पास जाना चाहता है तो वह मेरे द्वारा ही जा सकता है। जो लोग किसी जिंदा संत की तलाश करके उसकी शरण में नहीं जाते, गोसाई तुलसीदास जी उन लोगों को पशुओं के समान समझते हैं। हाँ, जो लोग जिंदा संत की तलाश करके उसकी शरण में नहीं जाते, गोसाई तुलसीदास जी उसको उनको पशु समान समझते हैं। इसलिए पशु खा पी के चले गए, ये चले गया। हाँ जी। गुरुमुख अंतर रवरिया बक्से भक्ति भंडार। गुरुमुखों के अंदर नाम प्रकट है। वो मालिक के खजाने के चाबी बरदार खजानची हैं वो। हाँ जी। ये संतों की सोबत में आए, फिर इसको शौक पैदा होता है, इसको तसल्लियां मिलती रहती है। मेरे हिसाब से जिन्होंने नाम लिया है और वो सिमरण करते हैं तो उनको वो तसल्लियां मिलती रहती है। फिर यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं। जब कोई तसल्लियां ना मिले तो फिर कौन आए? यहाँ पंजाब के अंदर ये मूड़ा वाले गांव है, वहाँ का एक जमींदार है हीरा सिंह है, उसकी औरत मनजीत कौर, उसको भूत प्रेतों ने बहुत तंग किया। वहाँ अमृतसर के पास कोई सियाना था, 5 साल तक वहाँ जाते रहे। उस सियाने ने कहा भाई तुम अपना घर और बना लो। उन्होंने खेत में घर बना लिया, पर वो बलाएं उसको तंग करती रही। एक उसका लड़का था 10-11 साल का, वो स्कूल में पढ़ने जाया करता था। ये अंडावाड़ी में बलराज जी हैं अपने प्रेमी, उनकी लड़की शकुंतला वे मूड़ावाड़ी ब्याही है। उनके घर मने साहब जी 3-4 दिन रहे, सत्संग किया, तो बच्चों को वो सतगुरु का रंग चढ़ गया। स्कूल में बातें करने लगे, भाई सतगुरु इस तरह करता है, इस तरह करता है। वो लड़का भी सुनता रहा, मनजीत कौर का लड़का। तो घर आया तो उनके भैंस ना मिली, तो लड़का अपनी माँ को कहता है कि माँ क्या आप सिमरण करते हैं सतगुरु का तो भैंस मिल जाएगी। वो कहने लगी कि आपका कोई नाम तो लिया नहीं है, फिर भैंस कैसे मिल जाएगी? कि चाहे नाम ना लिया हो, अपनी कोशिश तो करें। वो माँ बेटा दोनों
पाथी मार के अंदर बैठ के सिमरण करने लगे, तन तन सतगुरु करने लगे। थोड़ी देर में उसकी माँ उठी, जाके बाल्टी लेके भैंस के पास गई, थापी मार के नीचे बैठ गई। भैंस ने दूध दे दिया। फिर उस कुंतला के घर गई, कि तू इस तरह कर कि तेरे सतगुरु के पास मुझे ले चल, कि मैं बहुत दुखी हूँ, शायद मैं ठीक ही हो जाऊं। तो शकुंतला कहने लगी, भाई तेरे अंदर बला है, ते तू इस तरह कर, तेरे पति से परमिशन ले आ कि हम दोनों चलते हैं। पति के पास चले गए। वो कहने लगा, भाई तुम इसको ले जाओ। शकुंतला उस मंजीत कौर को लेकर के मलोट आ गए। मलोट अपने गदराने का नंबरदार डेरे में रहता था यहाँ पहले, उनको मिल गया। वो कहने लगा कि मने साहब जी तो बहुत बीमार है, वो तो बोल भी नहीं सकते, तुम फिर कभी जाना। वो मंजीत कौर कहने लगी कि चाहे बीमार है, चलो दरबार के दर्शन कर आएंगे, तो मैं जाऊंगी जरूर। वो यहाँ डेरे आ गए। मने साहब जी बाहर आ गए। मने साहब जी उनसे मिले, कहने लगे ये बीबी कौन है? आहिस्ता से बोले, ये बीबी कौन है? उस कुंतला कहने लगी कि जी ये हमारे गांव मूड़ा वाले की है, अरे बुलाओ से बेचारी बहुत तंग हो रही है। मने साहब कहने लगे इसको चाय पिलाओ। उन्होंने चाय पी ली। रात को उसको सपने में मने साहब आए, कहने लगे ये तबीयत सारे निकाल दे और तू सतगुरु कर। उसको हौसला हो गया, उसने तबीयत निकाल के बाहर फेंक दिए। उसके बाद उसके नजदीक कोई बला नहीं आई। आज उनका सारा परिवार डेरे आता है और सिमरण करता है। वहाँ मूड़ावाड़े की एक लड़की थी, उसका नाम था जिंदोबाई। उसने मुझे मने साहब से नाम लिया था और वो हर रोज सिमरण किया करती थी। उसका बाप कहने लगा कि हमने घर में पानी का नलका लगाना है। तो सारे परिवार से सलाह की। तो वो लड़की कहने लगी कि तुमने ये पानी ये नलका लगाना है तो जहाँ हम सिमरण करते हैं वहाँ लगाओ। वो कहने लगा, भाई हम तो तेरे सतगुरु को नहीं मानते, हमारे तो गुरुद्वारे का भाई जी जहाँ कहेगा वही नलका लगाएंगे। गुरुद्वारे के भाई जी को बुला लिया। उसने बताया भी यहाँ नलका लगाओ। नलका लगाया, पानी खारा निकला। उसने दूसरी जगह बताया, वहाँ भी खारा निकला। वो लड़की कहने लगी, मेरी भी मान लो कि मेरे सतगुरु की भी मान लो। जहाँ उस लड़की ने बताया वहाँ नलका लगाया, वहाँ पानी मीठा निकला। पर इसी तरह एक काला प्रेमी था वहाँ मूड़ावाड़ी का। तो वहाँ हफ्ते की मजलिस हुआ करती थी। उस दिन उसके घर मजलिस थी और रात को पानी की बारी थी। वो दिन में खेत में गया तो नहर बंद थी और नक्के बंद करके आ गया। शाम के टाइम उसकी माँ कहने लगी कि आज पानी की बारी है, तू खेत जा, शायद नहर आ जाए। वो कहने लगी, आज तो है मजलिस, आज तो मैं कहीं जाता नहीं, सतगुरु जाने, सतगुरु का खेत जाने और पानी जाने। रात को मजलिस करते रहे। सुबह गया खेत तो उसका पड़ोसी खेत से आ रहा था। वो कहने लगा, भाई तेरे खेत में तो सारा पानी लगे है और नहर अब बंद हो गई है। तो उसको पूरी तसल्ली हो गई, भाई सतगुरु वाकई काम करता है, तो ये सिमरण करे सतगुरु सारे काम करता है। यहाँ राजस्थान में बामगल टाणी बाबू राम का गांव है, वहाँ का राम कुमार है, जिम्मेदार है। उसने मने साहब से नाम लिया था। उसने 20 किले सरसों बीजी। सरसों का भाव 400 रुपये क्विंटल था। जब सरसों निकाली तो सरसों का भाव 200 रुपये क्विंटल। तो मन में सोचता है, भाई पहले 400 रुपये था, अब 200 रुपये क्विंटल हो गया। सोचते सोचते नींद आ गई। मने साहब ने सपने में दर्शन दिए कि राम कुमार है, कि तेने कौन सा व्यापार करना है, तेरे घर की सरसों है, 4 महीने ठहर जा। उसकी आंख खुल गई। उसने कहा, 4 महीने सरसों नहीं बेचनी,
4 महीने के बाद भाव 400 से ऊपर हो गया। करा दी ना तसल्ली। दिल्ली के अंदर ये अशोक का भाई है राम अवतार, उसके लड़का था, 2 मंजिल से नीचे गिर गया, सिर फट गया। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने पट्टी कर दी। डॉक्टर कहने लगा भाई खतरा है इसका। घर ले आए। रात को उसकी माँ उसके पास बैठी थी, सिमरण करती थी। उसको सपने में साहब दर्शन दिए। बच्चे के सिर पर हाथ फेरे, कि फिक्र ना करे, ये चूल्हा नहीं छोड़ता। उसको पूरा हौसला हो गया। अपने बीकानेर का भंवर है, इसके गले में गांठे थी। ते डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहने लगे भाई ऑपरेशन तो कर देंगे पर खतरा है। ये वापस आ गया। घरे बैठा था, सिमरण करता था। अंदर ख्याल दौड़या, मैंने सारे दर्शन दिए कि ऑपरेशन करवा ले, कुछ नहीं होता। जाकर डॉक्टरों को कहने लगा जी ऑपरेशन कर दो, मेरे कुछ नहीं होना। ऑपरेशन हो गया, गला ठीक हो गया। चौधरी ख्याली राम है, इनकी एक आंख थी, दूसरी आंख के मोतियाबिंद हो गया। अब सोचता है अभी एक ही तो आंख है जिसके मोतियाबिंद हो गया, जी आंख ऑपरेशन कराएंगे, जी आंख फूट गई तो सारी उम्र दूसरों की मोहताज हो जाएंगे। अंदर बेनती करने लगे भाई सतगुरु लाज रखा। मस्ताना जी और अपने साथ दोनों आए। कहने लगे चौधरी साहब फिक्र ना करो, ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन करवा लिया, आंख ठीक हो गई। ये सिमरण करे सतगुरु सारी तसल्ली कराता है। पंजाब के अंदर कौके कला गांव है, वहाँ का सोन सिंह एग्रीकल्चर अफसर था। यहाँ आया करता था, प्रेम बहुत था, सिमरण भी करता था। फिर बाद में तो मतलब वो पर्चे पूछे देने लग गया। उसके पड़ोस में एक बीबी थी, उसकी भैंस नहीं मिलती थी। वो सोन सिंह के पास आई कि भाई सोन सिंह तेरे सतगुरु को बेनती करे मेरी भैंस मिल जाए। और सोन सिंह कहने लगा चल मैं आता हूँ। मस्ताना साहब की फोटो लेके और भैंस के आगे रख दी और थापी मार के बैठ गया। 4 किलो दूध निकाल के दे ले जा दूध। ये करे भी सतगुरु सारी तसल्ली देता है। हाँ जी, हर हर गुरु गुरु करता रे। हर हर दुनिया हर हर गुरु गुरु करती है। हर जियो नाम पढ़ो रामदास, कि वो तो रामदास बना बैठा है। जो मालिक से मिलना है तो रामदास के पास जाओ। भाई मालिक से मिलना है तो जो मौजूदा संत है उसके पास जाओ, उनसे नाम रास्ता लेके फिर सिमरण करो। हाँ जी, हर आराधना जाना रे। हर हर गुरु गुरु करता रे। नाम पर्यो हर जियो नाम पर्यो। नाम पर्यो रामदास। कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी। सर्व जिया का दाता रे। हाँ, कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांडों का वो मालिक है। अंदर से इनको तसल्ली होगी ना भाई करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है, वो रामदास बना बैठा है। सर्व जिया का दाता रे, सबकी पालना करता है, सबका दाता है वो। देसी रिज़्क सबाई जिन उपाई मेदनी,
एक को है दातार सच्चा आप तणी। तू काहे डोले प्राणियां जो रखेगा सिरजनहार। हाँ जी। कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। हाँ, गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई, गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई। कहो गुरु सबके अंदर है। जल थल पूर रहा गुसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लगा सह त्याना। सहज अवस्था में पहुंच गए, सबके अंदर मालक देख लिया। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोय, हर घट विच आप समाया। सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। उन्हें अंदर तसल्ली की है, उन्होंने फिर लिखा है। वे रामदास की गुलामी की, उनसे नाम रास्ता लेके सिमरण किया, वो मालिक सब के अंदर दिखाई देने लग गया। हाँ जी, गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए, फिर सब कुछ छोड़ के गुरु अंगद साहब की शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर मालिक को पाया। क्या कहते हैं, हर की पूजा दुर्लभ संतों, कहना कछु न जाई, संतों गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। पूरा गुरमुख मिल जाए, वो नाम को पढ़ करा देगा। उसका हुक्म माने, 100% हुक्म माने। पूज्य मने साहब मस्ताना जी का पूरा हुक्म मानते थे। मस्ताना जी का करते थे कि ये मैनेजर है तो ये पूरा हुक्म मानता है। हाँ जी। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। प्रीति पाले नित सार समाले, एक गुण नहीं मूरख जाता रे। प्रतिपाले नित्य सार संभाले, कदम कदम पर संभाल करता है। यहाँ पंजाब के अंदर करनी खेड़ा गांव है, वहाँ का एक बिहारी नाम का प्रेमी है। उसके 1.5 किला जमीन थी, वो छोटी सी वर्कशॉप थी। वो इंजन से पानी लगाया करता था। एक रात को उसका इंजन चोरी हो गया। अब पड़ोसी कहने लगे कि देख लिया तेरा सतगुरु, मिलने के मिल जाता है, अब ले आ इंजन। जे सतगुरु पूरा होता तो अंधा कर देता। वो कहता भाई जो मालिक करता है ठीक करता है, जे मेरा होगा तो आपे मुझे सतगुरु भेज देगा। फिर उसकी कणक सूखने लगी। वो पड़ोसी कहने लगे कि हमारा इंजन ले ले, पानी लगा ले। कहने लगा भाई जी सतगुरु मेरा पूरा है तो आप पे पानी लगाएगा। हफ्ते बाद जो इंजन ले गया था रात को ही रख गया और चिट्ठी लिख गया कि मेरे अंदर जिस तरह आग लगी है, तो जब तक मैं इंजन यहाँ रखा नहीं मुझे चैन नहीं आई। वो सतगुरु अंदर ही बैठा, अंदर ही चाबी में रोड़ देता है, कोई उसका बने भी। हाँ जी। प्रीति पाले नित सार समाले, एक गुण नहीं मूरख जाता रे। एक गुण नहीं मूरख जाता रे। एक गुण नहीं मूरख जाता रे। हर आराधना जाना
इधर फेफाने का एक प्रेमी था, उसका नाम तो मेरे याद नहीं है। एक बार रात को बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, वो सोया पड़ा था। उसको सपने में पूज्य मने साहब ने दर्शन दिए, तो वो सपने में ही उठा। मने साहब आ गए, कहने लगे जी आपकी क्या सेवा करूं, चाय पियोगे कि दूध पियोगे? मने साहब कहने लगे कि तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे ऊपर चौबारे में सोए पड़े थे कि चौबारे की छत पर बिजली पड़ी, एक कोने से छत ऊपर से फट गई। बिजली उसके चौबारे के अंदर होकर के दूसरे कोने से निकल गई। बहुत ज़बरदस्त खड़का हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, सोचने लगे भाई लड़के तो मर गए होने। जब देखा तो सारे के सारे लड़के बिल्कुल ठीक थे। वो कहने लगा भाई सतगुरु मुझे पहले ही दर्शन दे गया। मने साहब आए थे और मैंने पूछा भाई चाय पियोगे दूध पियोगे, क्या सेवा करूं? कि तू क्या सेवा करेगा, तेरी सेवा करना हम आए। हाँ जी। प्रीत पाले नित सार समाले, एक गुण नहीं मूरख, एक गुण। एक मेरी अपनी बात है। यहाँ कैंटीन के ऊपर मैं सोया पड़ा था, तो सपने में मने साहब ने दर्शन दिए। कहने लगे कि अपने डंगर कितने हैं, कल पूछेंगे। मैं उठ के डंगरों की तरफ गया। वहाँ जो डंगरों में साधु था उससे पूछा भी अपने डंगर कितने हैं। वो कहने लगे वकील साहब हूँ तुम किमें गिनती करते हो रात को? मैं तो बता से कितने डंगर हैं? कि अपने 43 डंगर है। मैं पूछ के आ गया। फिर दूसरे दिन यहाँ डीसी आया, तो मने साहब जी डीसी को डेरा दिखाने लगे। वो तालाब की तरफ ले गए कि ये चंदन है, ये इलायची है, ये सागवान के दरख्त लगे हैं। इस तरह करते करते डंगरों के पासे आ गए। मैं साथ ही था। अंदर बढ़ते ही मने साहब पूछते हैं डंगर कितने हैं? मैं कहा बात तो सही होगी, मैं ये 43 डंगर है। हाँ जी। हर हर गुरु गुरु करतारी, हर जियो नाम करो, नाम करो, नाम करो रामदास, नाम करो रामदास। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व जिया पूरी रे। दीन दयाल, ये दीन बने, ये अहंकार से भरा पड़ा है। जब ये मन में करत गुमाना, तब यह बावर फिरत बिगाना। जब यह हुआ सगल की रहना, तरमिया घट घट चीना। तीर्थ व्रत और दान कर मन में दे गुमान, नानक निष्फल जाता है ज्यों कुछ स्नान। धन फिर का एक ही संगवासा, विच होम में बीत करारी। पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं। रुकावट क्या है? ये अहंकार की रुकावट है।
जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। ये अपनी हस्ती मिटा ले तो मालिक की हस्ती अंदर आ जाए। वो तो कृपा करने वाला है। ये दीन बने, वो सुखों का दाता है। ये दीन बड़े मालिक अंदर आ जाए, सारा ही सुख आ जाता है। हाँ जी, दीन दयाल है। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सरब कला भरपूरी रे। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सरब कला भरपूरी रे। देखत सुनत सदा है संगे में मैं मूरख जानिया दूरी रे। वो अंदर ही है, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, आसमानों में नहीं है। वाणी में लिखा है सदी निकट, वो हमेशा ही नजदीक है। दूर न जानो, वो दूर नहीं है। गुर शब्दी और अंतर पछाणो। गुरु शब्दी क्या? संतों ने गुरु को प्रकट किया है उनके वचनों द्वारा। गुरु शब्दी और अंतर पछाणो। कम से सिमरण लेके सिमरण करो, जड़ चेतनी गांठ खोलो, अंदर ही मिल जाएगा। हाँ जी। देखत सुनत सदा है संगे मैं मूरख जानिया दूरी रे। मूरख जान। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। आंखों से अंधा है, कानों से बोला है। ना तो डीसी के दर्शन कर सकता है, ना उनकी बात सुन सकता है। ये हमारा हाल है। वो मालिक अंदर बैठा है, पर अंदर की आंख बंद पड़ी, अंदर के कान बंद पड़े हैं। संत जो सिमरन बताते हैं, सिमरन करेगा, वो आंख खुल जाएगी, अंदर मालिक के दर्शन हो जाएंगे। वो कान खुल जाएंगे, अंदर का कीर्तन सुनाई दे जाएगा। जे आंख नहीं खोली, कान नहीं खोले, तो ये मूर्ख का मूर्ख ही रहा। हाँ जी। मैं मूरख जानिया दूरी रे। मैं मूरख जानिया दूरी रे। मस्ताना जी फरमाया करते थे कि एक आदमी के ये जच जे भाई मेरा सतगुरु मेरे अंदर है, तो हमारी सत्संग की हुई सफल होगी। हाँ जी। मूरख जानिया को दूरी रे। हरि आराधना। मुझे ये मने साहब जी एक उदाहरण दिया करते थे कि भाई ये किसी ने चादर बनाई, ये कैसे बनी? किसी ने कपास बोई, किसी ने पानी लगाया, किसी ने गोडी की, किसी ने कपास चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने सूत काता। कितने हाथों से निकली है कि फूलों के अंदर वो रंग भरता है। अंदर ही बैठा है, अंदर से पीला रंग लिया, अंदर से लाल रंग लिया, अंदर से हरा रंग लिया। वो है किसी का मोहताज है, अंदर ही बैठा कटिंग करता है। तो सतगुरु हर तरह से समर्थ है, वो इसके अंदर है। जब भी मिलना है अंदर से मिलना है। हाँ जी। देखत सुनत सदा है संगे मैं मूरख जानिया दूरी रे। मैं मूरख जानिया। मस्ताना जी गए लुधियाने, वहाँ सत्संग किया। कहने लगे कि हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ,
ईसाई अपनी क्या नाम अंजील ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान ले आओ, दिखाओ कहीं किसी को बाहर मालिक मिला है। जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। हाँ जी, जिन पाया पेद कलंदर दा, राखो जा अपने अंदर दा, वासी होया मंदर दा, फिर चढ़दी न लैंदी है। हाँ जी, हर हर गुरु गुरु हर आराधना जाना रे। हाँ वो तो जानते थे, हर हर आराधना जाना रे, कि दुनिया नहीं जानती। कोई मंदिरों में टकरे मारता है, कोई मस्जिदों में, कोई ग्रंथ शास्त्रों में, कोई तीर्थों में। वो मालिक इसके अंदर है। कबीर दुनिया देव रे शीश निवावन जाए, गरी माई गुरु बसे तासूंडे बुलाए। हाँ जी, हार बेअंत हो मितकार वारणो, क्या जाना होए कैसो रे। हाँ मित कर वर्णू भी, मैं उसको दोस्त समझ के वर्णन करता हूँ। अंदर देख लिया, मेरा दोस्त बना लिया, सच्चा दोस्त है वो। नानक कचरियां सू तोड़ टूंड, सज्जन संत पक्कियां, और जिमदे बिछड़े मोयन जासी छोड़। वो पक्का दोस्त है, वो इसके साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। ये सिमरण करे पूरा संत हो, उसे नाम लेके सिमरण करे, अपने आप तसल्ली मिलती जाती है। हाँ जी, हार बेअंत हो मितकार वारणो, क्या जाना होए कैसो रे। कारो बेनती सतगुरु अपने में, मूरख देहो उपदेशो रे। दोबारा बोलो। कारो बेनती सतगुरु अपने में, मूरख देहो उपदेशो रे। हाँ करो बेनती सतगुरु अपने के संतों के पास जाओ, उनसे बेनती करो, वे तो सिमरण बता, वो सिमरण करके मालिक से मिल लूं। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, तो सा बंधु जीव का एथे उथे नाल। पर मिलवे को प्रीत मन लागी, पाए लगूं करूं बेनती, कोई संत मिले बड़ पागी। गुरु साहब का किन विध मिले गुसाई मेरे राम राय, के मालिक मिलने का तरीका कौन सा है, कि ऐसा संत सहज सुख दाता, मार्ग दे बताई। हाँ जी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को बड़ पागी पाए। कोई भागों वाला है जो संतों की सोबत करता है और अंदरवानी मंडलों में जाता है। ये धर्म है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये धर्म है। कोई कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनता कब है, अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जाने जीवित मुआ। जिंदा मरे जड़ चेतनी गांठ खोले, सत ताकत को अंदर प्रकट करे, तो ये सनातनी है। खालसा पूर्ण जोत जगह काट में, खालसा ताई निकालत जाने। अंदर जोत प्रकट करे तो खालसा है, नहीं तो पल्ले कख नहीं है। आर्य का मतलब पाक, मन इंद्रियों की गुलामी से पाक हो तो ये आर्य है। निरंकारी गुरमुख राग स्वादन त्यागे, गुरमुख एवं भक्ति जागे। अनद सुन शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी। वो निरंकार को पढ़ कर ले तो ये निरंकारी है, नहीं तो धोखे में है। ईसाई कब बनता है, ईसान का नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। जब अपने आप को पहचान लिया फिर तो ईसाई है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जे उस नाम को पढ़ कर ले, सत ताकत को प्रकट कर ले, तो ये ईसाई भी है, खालसा भी है, निरंकारी भी है, आर्य भी है, सनातनी भी है।
सच्चे सौदे वाला भी है, सारा कुछ है। जे प्रकट नहीं करता तो इसके पल्ले कख नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं। कहते यहाँ पोप आया था हिंदुस्तान में तो लोग विरोध करने लगे। क्यों विरोध करते हो? कह ईसाई बना लेंगे, ईसाई बन जाए तो सारा कुछ ही बन जाता है। अपने आप को पहचानते ईसाई भी है, सारा कुछ ही है। जो नहीं बनता कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कारो बेनती सतगुरु अपने में मूरख देहो उपदेशो रे, मैं मूरख देहो उपदेशो रे, मैं मूरख देहो उपदेशो रे। अरे आराधना अमेरिका जाना है, जब पासपोर्ट बनाएंगे फिर ही जा सकते हैं। जब पल्ले पासपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। तो मालिक की दरगाह में जाना है, ये संत नाम देते हैं, ये पासपोर्ट है। ये जो काम बनना है इससे बनना है। गुरु का वचन सदा विनाशी। हाँ, ये गुरु साहब का फैसला है। गुरु का वचन सदा अविनाशी। वो मालिक अविनाशी है, संतों के अंदर प्रगट है। उनका जो बताया हुआ सिमरन है वो भी अविनाशी है। काल महाकाल देवी देवता कोई भी ताकत है उसको नष्ट नहीं कर सकती। गुरु का वचन बसै जिय नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पा न सके जाले। हाँ जी, गुरु का वचन सदा विनाशी, गुरु के वचन कटी जम फांसी। हाँ, गुरु के वचन कटी जम फांसी। पढ़ते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर हो भागी। जम की जाड़ निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। ये संत नहीं मिले तो जरूर जमदूतों के वाले होना पड़ेगा। कितने जब तक उठा लटक ले चाहे, पुनदान जो बीते सब धर्मराय के जाई। बिन सतगुरु जमकाल न छोड़े दूजे पाखवाई। गुरु के वचन कटे जम फांसी। संत मिल गए, उनसे सिमरन मिल गए, चाहे थोड़ी भक्ति है, जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। कोट अपराधी संत संग उधर जमता के नेड़ न आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हर सिवान मिलावे। हाँ जी, गुरु का वचन जी के संग। गुरु का वचन जीव के संग, जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु के वचन रचे राम के रंग। गुरु के वचन रचे राम के रंग। ये नाम को, उस राम के अंदर नाम को प्रकट करना है, राम के रंग में रंगे जाना है। तो संतों ने सिमरन बताया, उसका सिमरन कर। बगैर संतों के 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकता। हाँ जी, जो गुरु दिया सो मन के काम। हाँ, जो गुरु दिया सो मन का काम। मन का काम क्या है? जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना। हाँ जी, जो गुरु दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर मान। हाँ, संत का किया सत्कर मान। के इस बात पर इतबार कर ले तू। हाँ जी, गुरु का वचन सतगुरु वचन कमावणे, सच्चा ए विचार। बिन साधु संगत रत्या, माया मोह सब चार। हाँ जी, गुरु का वचन अटल छेद, गुरु के वचन कटे परम पेद। गुरु का वचन अटल अच्छेद। अटल है वो, कटता नहीं है। गुरु के वचन कटे परम पेद। त्रिलोकी तक सारा ही परम है। जो सिमरन करेगा इस भरम के जाल से निकल जाएगा। सत छुरी से जाल हम काटा। वो सिमरन छुरी है, वो जाल को काटने के लिए। हाँ जी, गुरु का वचन कतो न जाए, गुरु के वचन हर के गुण गाए। हाँ, गुरु का वचन कतो न जाए, गुरु के वचन हर के गुण गाए। सिमरन करेगा तो मन काबू आएगा। गुरु के वचन हर के गुण गाए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, नाम को धुन को बाणी को अंदर प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। ये सिमरन करेगा, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, नाम अंदर प्रकट हो जाएगा, शांति आ जाएगी, जन्म मन के बंधन छूट जाएंगे। हाँ जी, गुरु का वचन जी के साथ, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। हाँ, गुरु का वचन अनाथ को नाथ है। मस्ताना जी के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी मैं बहुत गरीब हूँ,
बताने का नाम मिला है कि हाँ जी कि फिर बाद से है सिमरण कर परब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नवनिध। परब के सिमरण गर्भ न बसे, परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल पर हरे, परब के सिमरण दुश्मन डरे, परब के सिमरण बिगड़ न लागे, परब के सिमरण अंदिम जागे, परब के सिमरण जब तक पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा, परब के सिमरण तीर्थ स्नानी, परब के सिमरण दरगाह मानी। जो काम बनना है सिमरण से बनना है। हाँ जी। गुर के वचन नरक न पवे, गुर के वचन रसनामृत रवे। हाँ, गुरु के वचन नरक न पवे। संत मिल गए, नाम मिल गया, चाहे थोड़ी भक्ति है, नरकों की तरफ नहीं जाएगा। गुरु के वचन अमृत रवे, वो अमृत इसके अंदर है। जो सिमरण करेगा वो नाम को पढ़ कर लेगा, नाम के अंदर अमृत है, मन काबू आ जाएगा। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक जिन पिया बोर न लगी आई। हाँ जी। गुर का वचन प्रगट संसार, गुर के वचन न आवे हार। हाँ, गुरु के वचन प्रगट संसार है, वो नाम प्रकट होगा सिमरण करने से। ये सिमरण नहीं करता नाम प्रकट नहीं होता। हाँ जी। जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल। हाँ, जिस पर हो कृपाल, इसके अंदर सच्ची तड़प हो, दिल सच्चा हो, उससे जैसे पुकार करे तो मालिक सुनने के लिए तैयार है। फिर इसको संत मिलेंगे, फिर संतों से नाम लेके सिमरण करे। हाँ जी। ओ वे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ बधाइए त्यों त्यों हर्षियों रंग। जितनी उसकी सोबत करेगा मालिक के रंग में रंग जाएगा। दोहा सिरा का खस बिचोला है, वो उधर मालिक से मिला है, मेरे उद्धार का काम करता है, और ने दूजा ठाम, और कोई रास्ता नहीं है। सतगुरु तुठे पाइए, नानक सच्चा नाम। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए। नाम सलाह नाम मन, नाम रहन ले लाए, अनहद उन्दर वजदे, सच्चे सोबा पाए। हाँ जी।